जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 15। उसका शुभारंभ करने से पहले कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उससे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरा 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मुझे मुक्ति मिल गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। कहते सुनते हुंकार भरते जमुना माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गंगा और जमुना माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा।
तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनकी एक पुत्री थी जो तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पण करती थी। उसके बाद ही चाय अथवा पानी पीती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। इसके बिना वह अन्य कार्य पहले नहीं करती थी। एक बार जब उसे लड़की का विवाह हुआ तो वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, मैं तुलसी का पौधा अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा पौधा नहीं है बल्कि यह मेरी तुलसी माता है। उनकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तुम ही इस गमले को अपने साथ ले जाओ। यह तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो वह अपनी पूजा पाठ के सभी कार्य वैसे ही करती थी जैसे वह अपने मायके में करती थी। सुबह सर्वप्रथम उनकी माता तुलसी की पूजा करती थी। उसके बाद ही घर के अन्य कार्य संपन्न करती थी। लड़की के यह कार्य उसके ससुराल में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता था कि वह सुबह सुबह सर्वप्रथम पूजा ही करने लगती है। उसकी सास तो कुछ भी नहीं बोलती थी, परंतु उसकी जेठानियाँ उसकी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि यह काम तो बाद में करती है, पहले तो पूजा पाठ में ही लग जाती है। उसे लड़की की 2 जेठानियाँ थीं। दोनों ने तय किया कि अब हम इसकी तुलसी माता को यहाँ से हटा देंगे, जिसकी वजह से यह पूजा नहीं कर सकेगी। दूसरे दिन जब लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता नहीं मिल रही हैं। वह काफ़ी रोई, इधर उधर ढूंढा, परंतु उसकी तुलसी माता नहीं मिली। तब उसे एक दीवार के पीछे तुलसी का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा। समझ गई कि मेरी तुलसी माता यहीं पर है। उन्होंने वहाँ से तुलसी माता को ला कर के उनकी पूजा आराधना की। उसके बाद जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानियों ने ताने मारते हुए कहा कि आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल ग्रहण कर लिया, तो वह लड़की बोली, भाभी, मैंने पूजा कर ली, मुझे तुलसी माता मिल गई थी। तो उनकी जेठानी बोली, मैंने तो उन्हें छुपा दिया था। तो उसे वह लड़की बोली, नहीं, माता ने मुझे दर्शन दे दिया और मैं उनकी पूजा कर ली है। वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उसकी जेठानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि अब हम इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक दिया, जब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने आई तो उसने देखा कि उसकी तुलसी माता वहाँ पर नहीं थी। वह बहुत अधिक रोई और माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मैं आपकी बिना कैसे रहूँगी। तत्काल माता रानी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तो चिंता ना कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, तू उनकी पूजा करना। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई भी नहीं हटा पाएगा। लड़की प्रसन्न हो गई और जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे वहाँ 4 पौधे दिखाई पड़े, जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद जल पारण किया। उसके बाद जब उसकी जेठानियों ने उसे जल पालन करते हुए देखा तो उन्होंने पुनः पूछा कि तुमने जल पालन कैसे कर लिया, तुमने तो पूजा भी नहीं की है। लड़की सब समझती थी, परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी, मैंने माता की पूजा कर ली है। जेठानी ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी थी ही नहीं। तो लड़की ने कहा कि तुलसी माता मेरी गायब हो गई थी, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा परंतु वे नहीं मिली, पर माँ मुझ पर दयाल थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा बेटी, और उसे पौधे को कोई हटा नहीं पाएगा।
जिससे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगी। यह सुनकर कि जेठानियाँ बड़ा आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपनी माता के दर्शन कराओ। जब जाकर उन्होंने उसके कमरे में देखा तो वे बड़ी अचरज रह गईं और उन्होंने अपने देवरानी के चरण पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगीं कि तुम्हारे तुलसी के पौधे को मैंने ही उखाड़ करके बाहर फेंक दिया था। हम सभी नहीं चाहते थे कि तुम तुलसी की पूजा करो। हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती रहती हो, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो और तुलसी तुम्हारी माता है। और अब हमें क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करें। हम लोग तो नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे, परंतु तुम भगवान की असीम भक्त हो। माता जैसे तुम पर कृपा करती हैं, वैसे हम सब पर भी कृपा करें। आज से मैं भी तुलसी माता की पूजा किया करूँगी। इस प्रकार से उनकी दोनों जेठानियाँ भी तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करने लगीं और उनके घर में खुशियों से भर गया। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 15। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक भगवान की जय हो। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सुकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। आगे की कथा आने वाले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हर प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश ब्रजनी देहु अमरबल अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मन मोहूँ, दीन जानि जनि छड़ाऊँ छोहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो शाप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्योते ही ठामा, करहूँ बास तूहूँ नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहूँ सुमधि
जने हो हूँ बिहाला समय पाई व्यो रो पाती तोरा पूज हो आस बचन सतमोरा तब गोकुल माँ गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू वामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोकहि तुम जन्मो बाला यो गोप व दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा तुलसी भई तासो किनारी परम सती गुण रूप अगारी अस द्वे कल्प बीत तब गऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी अति द्वंद अतुल बलधामा लीना शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरही न तब हरि पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति सहारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ठीक हरि पचियो जाई शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर सहारा सुनी उर शोक उपारा तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर उस हत्यो अविता सोई रावण तस हरि ही सीता अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्मखंडी मम पति सहारा यही कारण लही श्राप हमारा होबे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही बचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे लख्यो ना निज करतूति पति तो छलन चयो तब पार्वती को जड़मती तुहु अस जो जड़ रूपा जड़ महातुलसी बिटप अनूपा धग्व रूप हम चालिक रामा नदी गंड की रीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ हैं सब सुख भोगी परम पद पइए बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजन हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यजन हो छप्पनु प्रकारा बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही लहत मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाषय त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान करी पुत्र फल पावही बंधियो नारी सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न अतिशय धनजन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र लाही अविमत फल जगत महालाही पूर्ण सब काम जेही दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुखराम मानस चालीसा रखियो जग में तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजनी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी 56 भोग क्षति 100 व्यंजन बिन तुलसी हर एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरे यश गावे भक्त दान दीजे महारानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कान्हा जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।